हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है नॉन टेक को लेके। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि कितना कितना क्या वेटेज होता है। वैसे मैं मान के चलता हूं कि आप सभी को इतना पता होगा। तो देखो गाइस, मार्क्स 200 नंबर का पेपर होता है CBT 1 का, और ये वीडियो CBT 1 के लिए है। तो CBT क्योंकि नॉन टेक केवल CBT 1 में आती है। जो देखो 100 मार्क्स का लिए केवल टेक्निकल आता है। बच्चा जो 100 मार्क्स है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, मान लो कि आप है ना मतलब पढ़ने में बहुत तेज हैं, फिर भी मान लो आप टेक्निकल में से 80 ला पाएंगे। लेकिन मान के चलिए अगर आपको CPW चाहिए तो CBT 1 में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और मान के चलता हूँ एक एवरेज स्कोर जो कि 65 to 70 मार्क्स आपको नॉन टेक में भी लाना पड़ेगा। हे गाइस, PWSM बैचेस फॉर यू। RRB जेईई 2024 क्रैश कोर्स फॉर CBT 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 1499 रुपये का। और SSB जेईई बैच सिविल के लिए वो मिलेगा आपको 2499 रुपये का। RPSC AE प्रीलिम्स फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 3999 रुपये का। RRB जेईई टेस्ट सीरीज फॉर CBT 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 99 रुपीज़ का। SSC जेईई 2025 फाउंडेशन बैच बी फॉर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो आपको मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2.0 बैच डी फॉर AJEE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 3299 रुपये का। RRB जेईई एक्सप्रेस 2.0 बैच सी वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। कर्तव्य बैच सी फॉर AJEE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो आपको मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य बैच सी फॉर AJEE VOD बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 2399 रुपये का। UPPCL जेईई फाउंडेशन बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2299 रुपये का। UPSSC जेईई फाउंडेशन बैच बी फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1999 रुपये का। BPSC AE 2024 जनरल इंजीनियरिंग बैच वो मिलेगा 1499 रुपये का। RRB LP प्लस टेक्नीशियन 2024 बैच बी फॉर CBT 1 एंड 2 वो मिलेगा 1299 रुपये का। ऑल्सो PW इज प्रोवाइडिंग AJEE खजाना विद द बैचेस एट जस्ट 1499 इन विच यू गेट रिकॉर्डेड लेक्चर बाय इंडियाज फैकल्टी ऑन PW DPP एंड DPP सोल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। बैच ऑफिंग्स आर SSC जेईई RRB जेईई DDA जेईई NHPC UPPCL DSSB जेईई DFCCL UPPSC MPPSC RSM SSB बार किसरो HPCL and all state AJEE exam and PSU aspirant based on new exam pattern and syllabus lecture will be delivering English language class note DPP and DPP solution is also provided. Chapter wise short note is also provided. Weekly tests, subject wise test and mock test is also provided. Live lecture by India's faculty on PWF। और आपको एक एक्स्ट्रा डाउन इंजन मिलेगा जिसमें आप क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PWF। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बाकी भाई कई लोगों को लगता है कि यार नॉन टेक वाले पोर्शन में कैसे मार्क्स लेके आए हैं, बहुत मतलब उनको डर लगता है। तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बेसिकली मैं जो आपको बताऊंगा, जो बुक्स बताऊंगा, जो टॉपिक्स बताऊंगा, उन चीज़ को आपको अच्छे से मतलब देख लेना है। और है ना, इसके बाद मेरे को लग रहा है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GK GS को लेके। तो देखो GK GS में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका वेटेज अच्छा खासा होता है। तो आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में उसके बाद जो थोड़ा कम वेटेज का होता है वो होता है मिडाइवल, और एंशिएंट सबसे कम वेटेज का होता है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोड़ दो आप, मतलब आपको पढ़ना है, लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सेम ऐसा ही पॉलिटी पे, ठीक है। पॉलिटी में जैसे अमेंडमेंट पूछ लेता है, आर्टिकल्स पूछ लेता है। तो पॉलिटी मतलब आपको है ना घोट जाना है। और मैंने पॉलिटी के लिए अपना टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी डाले हुए हैं। अनुराग सर के नोट्स हैं, बेसिकली काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। और 60-70 पेज के ये नोट्स, वो ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं है। अगर आप डेली अभी से भी 3-3 पेज, 4-4 पेज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो पेपर तक पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मान के चलिएगा इस एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा, और 4 नंबर आप यहाँ से उठा लोगे, ठीक है। बहुत ईजी आता है पॉलिटी में, तो आपको पॉलिटी छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी का वेटेज अच्छा खासा होता है, 5 से 6 क्वेश्चन जियोग्राफी में भी देखने को मिल जाते हैं। जियोग्राफी में सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि नेबरिंग कंट्री हो गई, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। और स्टार्स वगैरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो पढ़ना है। उसके भी मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से ये सब चीज़ें मतलब पढ़ सकते हो अगर आपको ऑनलाइन देखना है, और काफ़ी मतलब सटीक आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद आपको मतलब करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स में ये होता है कि मतलब कभी कभी तो 10 से 12 क्वेश्चन भी करंट अफेयर में देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर को आपको छोड़ के नहीं जाना है। काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि करंट अफेयर छोड़ देते हैं। तो जैसे बेसिकली जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं करंट अफेयर डेली पढ़ता था। उसका ये फ़ायदा था कि है ना, जैसे मान लो पेपर तक, जैसे मान लो आप डायरेक्ट अगर करंट अफेयर पढ़ने लगे हैं पेपर के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, तो आप सब चीज़ें याद नहीं कर सकते। और आप याद भी करोगे तो कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए आप है ना, अगर चाहो तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, या फिर वीकली पढ़ लो। तो आप डेली ना पढ़ के वीकली भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक बुक आती है स्पीडी नाम की, ठीक है। स्पीडी वाली बुक भाई बहुत अच्छी है। उस बुक को अगर आप अभी से मंगवा लेते हैं, वैसे हर मंथली वो मतलब है ना रिवाइज होके आती है, लेकिन आप मान लो अभी जैसे पेपर से 6 महीने हैं तो आप अभी करंट अफेयर की वीडियोस देख लो किसी भी चैनल की। मैंने एग्जामपुर को फॉलो किया था, आप किसी भी XYZ टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उसकी करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं। और जब दिसंबर या जनवरी तक आ जाए तो उसके बाद आप बुक मंगवा लेना स्पीडी वाली, और वहाँ से आप है ना जितना भी आपने पढ़ा है वहाँ से रिवाइज करते चलना। और बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज पे। कोई भी स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए। और जैसे इस साल मान लो जो भी
किसी भी स्टेट में मान लो कि गवर्नर या फिर सीएम की मतलब नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि किसी स्टेट का नया सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हो जाता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में मान लो जैसे अभी ओलंपिक हुआ है तो वो पूछ सकता है कि किस गेम्स में किसने जीता है। और जैसे अभी है ना अपने वो होते हैं ये बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं, टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, लॉन्ग टेनिस के होते हैं, तो इनके भी पूछ लेता है। सो स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे बुक्स एंड ऑथर का भी पूछ लेता है कि मान लो साल में जो भी बुक्स लॉन्च हुई हैं, ये एक एक दो दो तीन तीन साल पुराना भी पूछ लेता है। इसलिए आप क्या करना कि जो स्पीडी वाली बुक है उसमें बुक्स है ना वो पूरा पढ़ के जाना, उसमें एक एक डेढ़ साल पुरानी भी बुक्स होती हैं, तो उसके आपको ऑथर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब इसके बाद इकोनॉमिक्स की। तो देखो इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, वो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, गोल्डन एएसओ के हैं। वो नोट्स वैसे तो बेसिकली काफ़ी बड़े हैं, मतलब कि 101 पेज के हैं, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। जैसे आपको उसमें से बजट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान, ये बस बेसिकली इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री का, तो ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस का। तो साइंस का भाई देखो बहुत अच्छा वेटेज होता है, 8-7 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपको बायो में मिल जाते हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं। तो वो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो देखो कई लोग होते हैं जो वीडियोस देखना पसंद करते हैं और कई लोग होते हैं जो बुक से पढ़ना प्रीफर करते हैं। अगर आप भी वो बच्चे हैं जो बुक्स को फॉलो करते हैं, तो आप लूसेंट वाली बुक एक आती है, उससे वो बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, लूसेंट वाली बुक आपने ले लिया और उसको है ना जो जैसे डार्क दिया होता है, डार्क करके एक बॉक्स में, वो आपको पढ़ लेना है। पूरी बुक पढ़ने जाओगे तो भाई बहुत लेट हो जाओगे, इसलिए आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है। और मेनली बायो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि है ना बायो के क्वेश्चन भर के आते हैं, इसलिए आप है ना बायो को तो बिल्कुल लाइटली मत लेना। उसमें डिसीज हो गया, विटामिन हो गए, ये सब चीज़ें तो पूछता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर वीडियो से देखना पसंद है आपको तो एक चैनल आता है यूट्यूब पे है जीएस टर्मिनल नाम से, और एक है साइंस मैग्नेट। उन दोनों चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीएस इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली, तो आप कहोगे कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो मैंने तो फॉलो की थी ये किरण पब्लिकेशन की बुक, ये बहुत अच्छी बुक है। और एक इसके अल्टरनेटिव में एक और बुक आती है, पिनक्कल नाम की बुक आती है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो यहाँ से आपका रिवीजन होता है और कुछ चीज़ें आपके नोट्स में जैसे छूट जाती है वो आप इस बुक से फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। बेसिकली इसमें CGL के, CHSL के, CPO के, MTS के, मतलब डिफरेंट एग्जाम जो SSC मतलब कंडक्ट करता है, उसके सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो आप इस बुक को फॉलो करना और आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेके। तो भाई रीजनिंग का वेटेज काफ़ी अच्छा है, 50 मार्क्स का रीजनिंग भी आता है, और मान के चलो 45 प्लस आप इजीली स्कोर कर लोगे। अगर अभी तो भाई 6 महीने हैं, अगर अभी से अगर आप रीजनिंग चालू करते हैं तो आप मान के चलिए 50 में से 50 भी ला सकते हैं आप। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे है ना पहले आप एक बार सिलेबस देख लेना कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या है, और जैसे एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि एक बार मतलब किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट देख लेना जो कि 30-35 लेक्चर की होगी, उसको भगा के देख लेना, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देने हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके भाई उतने ज़्यादा टेस्ट दो। और मैंने जैसे ये बुक फॉलो की थी, इसमें है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है SSC JEE के, तो उसमें जनरल अवेयरनेस भी है और रीजनिंग भी है। ये IAS मास्टर की बुक है। तो जैसे आप है ना एक जैसे सेट है, इसके अंदर 50-50 क्वेश्चन के सेट है रीजनिंग में, तो आपको क्या करना है, एक भी सेट लेके बैठ जाना है और टाइमर लगा लो। और टाइमर लगा के करना, स्टार्टिंग में आप अपने टाइम मत देखना कि मेरा भाई 1 घंटा लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। तो स्टार्टिंग में आपका मेन फोकस होना चाहिए कि है ना मतलब मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं। आपका मतलब मेन फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग में कि मेरे को 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं। और मान लो आपसे 45 क्वेश्चन बने, तो आप पे मतलब जब है ना टाइम आपका हो गया कि मान लो 1 घंटे का टाइम लिया है और 1 घंटा खत्म हो गया, तो आप जाके पहले जो क्वेश्चन आपके 10 बचे हैं उनको देखना, ठीक है। उससे क्या होगा कि मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, वो आपको स्ट्राइक नहीं किया मान लो पेपर मतलब करते समय, प्रैक्टिस करते समय, तो उन क्वेश्चनों को जब आप देखोगे तो अगली बार मान लो सेम क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहले आपका दिमाग वहीं पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में तो क्या होगा, धीरे धीरे नॉलेज गेन होगी, ठीक है। एक बार जब अच्छी खासी नॉलेज गेन हो जाएगी तो उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस जब करोगे तो आपकी स्पीड कम होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जब मेन पेपर में जब आप बैठोगे वहाँ पे 30 से 35 मिनट में अगर आपने रीजनिंग को निपटा दिया, तो मान लो कि आपको टेक्निकल में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा काम करने के लिए, और आप अपना जो स्कोर है वो बढ़ा लोगे। क्योंकि देखो टेक्निकल में क्या होता है ना कि लोगों का टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एक तो हो गई IAS मास्टर की प्रीवियस ईयर वाली बुक, और एक है किरण पब्लिकेशन या फिर पिनक्कल की। अगर मान लो रीजनिंग में ही आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मान लो आप टेस्ट सीरीज से नहीं कर रहे हो सोल्व, तो जैसे तो फिर आप एक और बुक आती है पिनक्कल वाली बुक या फिर किरण पब्लिकेशन की, दोनों की आती है बुक रीजनिंग वाली, वो आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और है ना जितनी ज़्यादा हो सके भाई उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उससे आपका रीजनिंग और ये GK GS दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा। और मान के चलिए कि जैसे अगर आपने अभी से भी अगर GK GS को टाइम दिया, तो आप मान के चलो कि 70 प्लस 75 प्लस आप इजीली स्कोर कर लोगे। और एक बार अगर आपने 70 प्लस क्रॉस कर दिया, तो मान लो टेक्निकल में भी आप इजीली 70 प्लस ले आएंगे, तो 140 बहुत अच्छा स्कोर होता है। और मान लो अगर एक बार आपने 140 छू दिया, तो मेंस में आप 200 नंबर तो भाई इजीली ले आओगे और CPWD आपका कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपको जैसे मान लो लगता है कि CPWD मेरे को चाहिए
और आप नॉन टेक को लाइटली ले रहे हो तो भाई मान के चलो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल में आप कितना ही उठा लोगे। इसलिए ना आपको इसको जीके जीएस को लाइटली नहीं लेना है। और मान लो जैसे आप सभी को ऐसा होगा कि भाई बुक से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ या फिर पीडीएफ वगैरह से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो भाई एक यूट्यूब चैनल है एसएससी परमार, ठीक है। वो जीके जीएस में भाई मतलब है ना जीके जीएस में आपका साइंस जनरल नॉलेज सब पढ़ा देंगे वो, और ऐसा पढ़ा देंगे कि है ना मतलब कि आप है ना पेपर में इजीली 30+ स्कोर कर दोगे जीके जीएस में। तो आप एक बार उस चैनल को भी जाके देख लेना, उनका यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी है, और अगर आप उनका चाहो तो कोर्स भी ले सकते हो। तो एक बार है ना आप उस वीडियो को देखना, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मार्केट में शायद मेरे को नहीं लग रहा कि एसएससी परमार सबसे अच्छा किसी का कंटेंट अभी मतलब अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, जैसे किरण पब्लिकेशन की, रीजनिंग वाली बुक की, या फिर आईएएस मास्टर वगैरह की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारी पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। आप जाके एक बार वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चैनल का नाम है अनफिल्टर ऋषि, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।